6 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों तक मंत्रों का उच्चारण आज करेंगे और बाकी के 3 प्रश्नों का कल करेंगे। 2 भाग में बांटेंगे। अथ प्रश्नोपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथमः प्रश्नः। ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबन्धी कात्यायनः। ते ह्यैते ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः। एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। तान् ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत। यदि विज्ञास्यामः सर्वं हावो वक्ष्यामः इति। अथ कबन्धी कात्यायनः उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति। तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं च इति। एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः। अधादित्यः उदयन् यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। यद् दक्षिणां यत् प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुदयते तदेतदृचाभ्युक्तं विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं। सहस्ररश्मिः सतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः। संवत्सरो वै प्रजापतेः तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमिति उपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते। तस्माद् एते ऋषयः प्रजाकामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एषः वै रयिर्यः पितृयाणः अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम् अभिजयन्ते। एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतदमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते इत्येष निरोधः तदेष श्लोकः।
पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवा आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् अथेमे यन् अन्य ऊपरे विचक्षणम् सप्तचक्रे षडरे आहुरर्पितमिति मासो वै प्रजापतेस् तस्य कृष्णपक्ष एव रैः शुक्लः प्राणः तस्मादेते ऋषयः शुक्ले इष्टिं कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन् अहोरात्रो वै प्रजापतेस् तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रैः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तत् यद् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते अन्नं वै प्रजापतेस् ततो ह वै तद्रेतस् तस्माद् इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति तद्येह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनम् उत्पादयन्ते तेषामेव एष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं तेषु सत्यं प्रतिष्ठितं तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जीमम् अनृतं न माया च इति प्रथमः प्रश्नः। अथ द्वितीयः प्रश्नः। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठः इति तस्मै स होवाच आकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनः चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम् एतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः तान् वरिष्ठः प्राणः उवाच मामोहमापद्यथ अहमेव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति ते अस्तद्दधाना बभूवुः सो अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रामत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथेतरे सर्वे एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानम् उत्क्रामन्तं सर्वाः एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वाः एव प्रातिष्ठन्ते एवं वाङ्मनः चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तवन्ति एषो अग्निस्तपति एष सूर्यः एष पर्जन्यो मघवान् एष वायुरेष पृथिवीरैर्देवः सच्च असच्च अमृतं च यत् अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचो यजुंसि सामानि यज्ञ क्षत्रं ब्रह्म च प्रजापतिश्च रतिगर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्ति मां बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतिष्ठसि देवानाम् असि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यम् अथर्वाङ्गिरसामसि इन्द्रस्त्वं प्राणतेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः यदा त्वम् अभिवर्षसि अथ इमाः प्राण ते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामाय अन्नं भविष्यतीति भ्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिः अत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि सन्तता शिवां तां कुर्मोत्क्रमीः प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व
श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहिना इति द्वितीय प्रश्न। अथ तृतीय प्रश्न। अथ हैनं कौशल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुत एतत् प्राणो जायते, कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, केन उत्क्रमते, कथम बाह्यम् अभिधत्ते, कथम अध्यात्ममिति। तस्मै स होवाच अति प्रश्नान् पृच्छसि, ब्रह्मिष्ठोऽसि इति, तस्मात्ते अहं ब्रवीमि। आत्मनः एष प्राणो जायते, यथैषा पुरुषे छाया, एतस्मिन् एतद् आततं मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, यथा सम्राडेव अधिकृतान् विनियुङ्क्ते, एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इति। एवम् एव एष प्राणः इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् एव सन्निधत्ते। पायोपस्थाने अपानं, चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समानः। एष हि एतद् हुतम् अन्नं समं नयति, तस्माद् एताः सप्तार्षो भवन्ति। हृदि हि एष आत्मा, अत्र एतद् एकशतं नाडीनां, तासां शतं शतम् एकैकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्ति। आसु व्यानश्चरति। अथ एकया ऊर्ध्वः उधानः कुण्डेन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पापम् उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्। आदित्यो ह वै बाह्यः प्राणः उदयति, एष हि एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः। पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य अन्तरा यदाकाशः, स समानो वायुर्व्यानः। तेजो ह वा उदानस्तस्माद् उपशान्त तेजाः पुनर्भवम् इन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः। यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति, प्राणः तेजसा युक्तः, सः आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। य एवं विद्वान् प्राणं वेद, न हास्य प्रजा हीयते, अमृतो भवति तदेष श्लोकः। उत्पत्तिमायतिं स्थानं, विभुत्वं चैव पञ्चधा, अध्यात्मं चैव प्राणस्य, विज्ञायामृतमश्नुते इति। ओम इति तृतीय प्रश्न। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कर गए तिलक, कर गए स्वामी, हो गया, कर गए, हाँ हो गया, सब फूल भर गए, सब हो गया। जय देव। जय माँ। स्वामी जी पाठ से बहन नहीं करेंगे। राजस्थान अलवारी स्थित कैलाश आश्रम का श्रुति विशारद प्रोग्राम श्रद्धेय स्वामी उत्तमानंद गिरी महाराज जी से ऐतरेय उपनिषद के ऊपर विचार किया जाए करने के लिए अनुरोध किया जा रहा। समय
11 बजे तक जाएगा। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहसीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद जिसका आलंबन करके हम सभी वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु तत्व के ऊपर विचार कर रहे हैं। आत्मा के बारे में है नहीं है इत्यादि रूप से विकल्प जो करते हैं, मतलब चाहे वाणी से चाहे मन से जो कुछ भी भेद की कल्पना करते हैं आत्मा में, ये सारे के सारे भेद जहां जा करके एक ही भूत हो जाते हैं, जहां कोई भेद नहीं रह जाता है। वो जो नित्य है, जो निर्विशेष दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि नित्य है, आत्मा की दृष्टि निर्विशेष है, उसमें अशेष विशेष कुछ भी नहीं है। ऐसी जो संपूर्ण वाणी और संपूर्ण प्रतीतियों की अविषय है, वो आत्मा किसी भी प्रतीति और किसी भी वाणी का विषय नहीं होता है। तो ये सब भेद उस आत्मा में नहीं रह जाते हैं, जितने भी भेद की कल्पनाएं करते हैं सब। और वो जो आत्मा की नित्य दृष्टि है, वही जितनी भी अनित्य
दृष्टियां हैं, बाह्य दृष्टि, उन सबको भी वही ग्रहण करने वाली है जो नित्य दृष्टि है। न द्रष्टुर्दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते। श्रुति कहती है दृष्टा की दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता है। तो उसमें वो एक है कि अनेक है कि नहीं है, अस्ति नास्ति। नचिकेता ने भी प्रश्न किया था यमराज से, उसके बारे में जो संशय है, सगुण है कि निर्गुण है, जानता है नहीं जानता है, सक्रिय है कि निष्क्रिय है, सफल निष्फल, सबीज निर्बीज, सुख दुख, मध्यम अधम, ये या मध्य अमध्य, शून्य अशून्य, पर अपर, अहम अन्य, ये जितनी भी कल्पनाएं हैं ये सब कल्पना, सब आत्मा में कल्पना ही है। वास्तव में आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है कि जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। और जो कुछ भी जाना सुना जाता है उसके बारे में वाणी से ही तो बताते, सुनते, समझते हैं। लेकिन जब उसको समझ जाते हैं तो फिर वाणी मौन हो जाती है, फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं, सुनने के लिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा यदा स्थास्यते निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यते। और दूसरे अध्याय में एक बात, श्रोतव्य से श्रुतस्य च, फिर वो दोनों से निर्वेदम आ जाता है, वैराग हो जाता है। जो सुनना था सुन लिया, अब कुछ सुनना रहा नहीं। तो अब उसमें जो भी कल्पना, जिस तरह की भी कल्पना लोग करते हैं, तमाम वादियों ने, तमाम दार्शनिकों ने अलग अलग तरह से उसके बारे में कल्पना की है। उसी का उत्तर देते हुए भाष्यकार यहाँ निरूपण करते हैं कि उनकी सारी कल्पना तो वैसे ही है। आत्मा में जो कोई भी, क्योंकि आत्मा निर्विकल्प, विकल्प का विषय ही नहीं है, उसमें कोई कल्पना संभव ही नहीं है। ये तो केवल समझाने के लिए प्रक्रिया है, बताने के लिए। वो तो है बस। और है भी इस तरह नहीं जैसे पुस्तक है, ये है, अमुक चीज है, संसार की चीजें भी तो है। इस तरह से उसको कह नहीं सकते कि यह आत्मा है, आत्मा ऐसा है, इस तरह से कह भी नहीं सकते। तो वो तो भाष्यकार कहते हैं, वो तो जैसे तो आकाश को चमड़े के समान लपेटना चाहे, ऐसे ही है उनकी कल्पना। और बिना उस आत्म तत्व को जाने दुखों का अंत कभी हो नहीं सकता है। तो इसीलिए श्रुति नेति नेति करके जो उपदेश करती है, जिसको सर्वोत्कृष्ट उपदेश हम समझते मानते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी मन के सहित लौट आती है बिना उसको प्राप्त किए। ये सारी श्रुतियां, आचार्य यमराज कहते हैं को अद्धा वेद यत्र सः, उसको आखिर कौन जान सकता है साक्षात। तो इसीलिए ये सब मंत्रवण इसी बात को बतलाते हैं। तो श्रुति जो कहती है स आत्मानमेव अवेद तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, उसने अपने आप को, अपने आत्मा को ही जाना और उस ये जान करके वो सर्वरूप हो गया। सर्वरूप ऐसे कैसे? वो मेरी आत्मा है, अब मैं कैसे जान पाऊंगा इसको? सिद्धांति कहते हैं, देखो भाई, इस विषय में एक कथा कहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंची सम। अब मूढ़ व्यक्ति है, उसको चाहे लाख समझाओ, चाहे ब्रह्मा जी ही आकर के उसको उपदेश करने लग गए, तो उसके पल्ले बात नहीं पड़ेगी, उसमें चेतना नहीं आती। इसके विषय में भाष्यकार एक कथा यहाँ बतलाते हैं अंत में आकर के। कश्चित किल मनुष्यो मुग्ध कैश्चित उक्त कस्मिंश्चित अपराधे सति ठिक्वा नासी मनुष्य इति। कहते हैं कोई मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख मनुष्य, उससे कुछ अपराध हो गया तो किसी ने कहा कि तुम्हें धिक्कार है,
तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। तो अब वो तो मैं कैसे कह रहे हैं मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। मूल व्यक्ति तो यही समझेगा ना, किसी को कह दो तुम मनुष्य नहीं हो तो जानता मैं पशु तो नहीं हूँ, मैं पक्षी तो नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। तो धिक्कार करके किसी ने कहा अपराध के कारण कि तुम मनुष्य नहीं हो, तो मनुष्य तो निश्चय कराने के लिए किसी के पास गया कि भैया ये बताओ हम मनुष्य हैं कि नहीं है, पूछने के लिए गया किसी के पास। तो उसने कहा मतलब आप बताइए मैं कौन हूं। तो उसकी मूर्खता को वो समझ गया। तो उसने कहा ऐसा है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, पैसा नहीं। और फिर धीरे धीरे करके बताया कि तुम पेड़ हो, नहीं मैं पेड़ थोड़ी हूं, तुम अमुक हो अमुक हो, ऐसे। तो सब में निषेध करा दिया कि ये सब में नहीं है। मनुष्य से इतर, मनुष्य से पृथक जितने भी शरीर हैं जो भी है सबका निषेध कर दिया, ये मैं नहीं हूं। ऐसा कर करके जब सबका निषेध हो गया तो वो चुप हो गया, ये सब तुम नहीं हो। तो ये सब नहीं हो तो फिर क्या हो, अब बताना जब बाकी रह गया क्या। भाई जितना अमुष्य है, मनुष्य से पृथक जितना जो कुछ है उसका निषेध कर दिया, ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। तो अमनुष्य नहीं है, तुम अमनुष्य नहीं हो, तो फिर बचा क्या। इसका मतलब कि तुम मनुष्य हो, लेकिन इसको बोलने की जरूरत नहीं है, निषेध कर दिया। तो अब वो कहता है महाराज आपने हमको समझाने के लिए कहा था और आप बता नहीं रहे मैं कौन हूं। आप बता तो रहे थे कि ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, नहीं, लेकिन मैं हूं कौन ये तो बताया नहीं आपने। तो बस उसकी ये शंका इसी प्रकार की है। अब जो पर ऐसा कहने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी जो अपने आप को मनुष्य नहीं जान पाता, समझ पाता है, तो वो अब ये कहने के बाद कि तुम मनुष्य हो, वो क्या समझेगा। दरअसल आत्मा का जो जिस तरह से उपदेश श्रुति करती है संकेत के द्वारा, तो वो संकेत से ही बताया जाता है। क्योंकि श्रुति ने साफ साफ निषेध किया है, नेदम यदिदम उपासते, लोक में जिसकी उपासना करते हैं जिस अनात्मा की, वो सब आत्मा नहीं है, वो सब ब्रह्म नहीं है, सबका निषेध कर दिया। तीन उपनिषद में सब मंत्र आता ही है, ये श्रोत्रेण न श्रोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। बहुत कई मंत्र हैं। उसमें स्वामी अखंडानंद जी एक बात कहते थे, वो कहते थे जैसे तीन व्यक्ति जा रहे हैं, किसी ने पूछा भैया इसमें राम कौन है, तो देखो जो बाईं तरफ है वो तो गोपाल है और जो दाहिनी तरफ है वो श्याम है। हो गया उत्तर। मतलब ये राम नहीं है, ये राम ने निषेध कर दिया, ये तो गोपाल है, ये तो श्याम है। अब राम को बताने की जरूरत पड़ी क्या, तो राम तो अपने आप जान लिया गया कि जो बचा हुआ है वो राम है, बीच वाला राम है। ऐसे ही आत्मा का उपदेश है। इसी तरह से हमको बहुत सावधानी समझना पड़ेगा। मानस में, रामचरित मानस में आप देखेंगे बहुत कुशलता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वनवास काल में भगवान के सीता माता से गंगा जमुना जी पार करने के बाद जब आगे चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में जो गांव आते हैं, गांव की स्त्रियां घेर लेती हैं, सीता जी को पूछती हैं, सुमुख कहा को आए तुम्हारे, कि तुम्हारे कौन है, ये इन दोनों में से मतलब तुम्हारे पति कौन है वो पूछ रही है। सरल स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी ने कहा वो जो गोरा गोरा है ना सुंदर सा, वो मेरा देवर है, छोटा। और फिर राम को बताने के लिए वहाँ बहुत एक उदाहरण दिया है, खंजन पक्षी का, मृग, निज पति तीनई
कहे उससे शयनन, खंजन नयन तिरीक्षण नयनन। हाँ, ऐसे जैसे खंजन पक्षी तिरछे नेत्र अपने कर लेता है, ऐसे नेत्र तिरछे करके और वो आंचल भी अपने आंचल से ऐसे ढक करके मुख को, फिर इशारे से सीता जी ने ऐसा कहा शयनन। मुंह से नहीं बोला, ये मेरे जैसा लक्ष्मण जी के लिए बोला वैसा नहीं बोला, क्योंकि ब्रह्म को दिखा रही है ना, वो जो सबका पति है उनका भी पति है, तो ब्रह्म का इसी तरह से दिग्दर्शन कराते हैं शयन से, इशारे से। अब वही इशारा श्रुति हमको दे रही है, समझा रही है कि कैसे भी हम समझ जाए। तो शास्त्र का उपदेश है आत्म साक्षात्कार के लिए, जो कुछ भी विधान है। इसीलिए अग्नि से, जैसे कहते हैं जो चीज अग्नि से जलती है, तृण आदि, उसको आप पानी से या किसी और चीज से तो नहीं जला सकते, अग्नि से ही जलेगा वो, घास फूस इत्यादि। इसीलिए उस आत्म तत्व का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ जो ये शास्त्र है, श्रुति है, ये नेति नेति ऐसा कह करके चुप हो जाती है। तो जो आत्मा अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूति अनुशासनम तत्त्वमसि, कहते हैं अंतर बाह्य भाव से रहित, जिसमें भीतर नहीं बाहर नहीं। अब देखो भीतर बाहर की कल्पना हम लोग कैसे करते हैं, आत्मा भीतर है और ये जगत बाहर है, तो ये सब अब जब शरीर में है, शरीर भाव में है, तो देह को लेकर के ऐसी कल्पना हो सकती। देह भाव को एक बार आप भूल जाए तो बाहर भीतर कहाँ रहा। सुसुप्ति में कोई बाहर भीतर रह नहीं जाता, कोई भेद ही नहीं, क्योंकि वहां देह का कोई भान नहीं, केवल अज्ञान। तो ये सब भेद आत्मा में नहीं है, बाहर भीतर का, यहाँ वहाँ, आत्मा यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ है यहाँ नहीं, इत्यादि रूप से यहाँ वहाँ नहीं, वो तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है। यद अन्वी है तद अमूत्र, यद अमूत्र तद अन्वी है, कठोपनिषद में मंत्र आया ना, जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है। तो मृत्यु स मृत्यु मापनोति यह नाने उपश्यति, जो यहाँ भेद देखता है वो तो बार बार मरता है और बार बार जीता है। जिसको हम संसार कहते हैं, वो संसार भी वास्तव में, चलो व्यवहार की दृष्टि से तो द्वैत कह देते हैं, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से द्वैत नहीं है, एक ही है। जिस समय सर्प दिखता है उस समय दूसरी चीज पैदा हो गई क्या, दो द्वैत है क्या? वस्तु एक ही है, रस्सी है, सर्प रूप में दिख रही है क्योंकि रस्सी नहीं दिख रही है। तो ऐसे ही इस समय व्यवहार दशा में भी वो सम है ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन वैसी दृष्टि होगी तभी दिखेगा, तभी वो ज्ञान की दृष्टि है। वही दृष्टि शास्त्र श्रुति हमको देना चाह रही है कि वो आत्मा सबका अनुभव करने वाला है। अनुभव करने वाला है मतलब अनुभव का कर्ता नहीं है, वो स्वयं अनुभव रूपी है। सबको वो जानने वाला है, उसको जानने वाला कोई दूसरा नहीं, द्वैत है नहीं। वो स्वयं से स्वयं को ही जानता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। दीपक को अपने प्रकाश के लिए किसी, या सूर्य को अपने प्रकाशन के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो नहीं प्रकाश, जैसे सूर्य को बादल ढक लेता है, घनच्छन्नमर्कम भाष्यकार कहते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि सूर्य ढक गया है या सूर्य में प्रकाश नहीं है, वो तो बादल बीच में आ जाने से हमारे नेत्र की दृष्टि, हमारी दृष्टि ढक गई, जिससे हम सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं। तो भले व्यवहार में कह दे सूर्य प्रकाश नहीं रहा है, सूर्य का इस समय प्रकाश नहीं है, लेकिन ये बात तो गलत है। सूर्य स्वयं प्रकाश है, नित्य प्रकाश का स्वरूप है, उसमें प्रकाश का कभी अभाव ही नहीं है। ये आरोप झूठा मोटा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं, मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ। जो वही तो तुम हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। तो इस प्रकार से सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। विज्ञातारम अरे केन विजानिया, श्रुति कहती उस विज्ञाता को जो केवल ज्ञप्ति रूप है, विज्ञप्ति रूप है, चिन्ह मात्र, उसको किससे जानो?
ये शास्त्र का उपदेश। और अंत में श्रुति कही थी महावाक्य में, तत्त्वमसि वह तुम ही हो। तो जहाँ ये तो तू सर्वमस्य आत्मैव भूत, जब वही सब कुछ उसकी आत्मा हो गया, तो किससे किसको देखे सुने। ये सब श्रुतियां इसी बात को, इसी एकत्व को बतलाती हैं। तो ये जीव आत्मा जो ज्ञान चाहता है, ज्ञान का प्रयास कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। ये जो आत्मा का आभास, चिदाभास जिसको हम बोलते हैं, जीव करके जिसको हम व्यवहार करते हैं, जिसको हम परमात्मा से पृथक जान करके वो मैं हूँ और वो परमात्मा तो मुझसे कोई अलग है, तो वो जो चिदाभास जो बंधन मानता है, जो अज्ञान को स्वीकार करता है, मैं अज्ञानी हूँ, वो ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है। मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। ये बंधन मोक्ष किसका है? चिदाभास का है। लोकालोक गमन इत्यादि किसका है? इसी चिदाभास, हाँ, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, उसके सहित चिदाभास, यही इसी का सारा इसी चिदाभास का ही सारा का सारा ये उसी की कल्पना है। इस प्रकार से ये जो संसार में रमण करने वाला जीव है, वो जो पहले शरीर इसको प्राप्त है उसको छोड़ करके फिर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। मतलब जितनी बाह्य दृष्टि है उसको जब तक स्वीकार किए रहता है आत्मा में, तब तक वह यह आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सब भ्रम में जब पड़ा रहता है। मतलब जो वास्तव आत्मा का तात्विक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, जब तक उसको नहीं जानता, क्योंकि आत्मा ना ऐसा है ना वैसा है, उसको ऐसा वैसा कह के जान नहीं सकते, न बता सकते। तो वो उसको निर्विशेष स्वरूप को जब जान लेता है, जब तक नहीं जानता तब तक बाह्य अनित्य दृष्टि में वो पड़ा रहता है और अविद्या के वशीभूत होकर के उपाधि के धर्मों को आत्मा का धर्म मान करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैंने सपना देखा, मैं देख रहा हूँ क्या? ये सब अंतःकरण के धर्म है। बुद्धि, मन, उसमें ये सब चल रहा है। हम तो इन सब से पृथक इन सब को प्रकाशित करने वाले हैं। हमारे ही प्रकाश में ये सब हो रहा है। अगर हम नहीं होंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा। हम मतलब वहाँ चिदाभास कह लो, और चिदाभास भी तो चेतन का आभास है। चिदाभास चेतन के जो सर्व सामान्य चैतन्य है उसके उसी का आभास है चिदाभास, चैतन्य का आभास है। और फिर चिदाभास के प्रकाश से इंद्रियां प्रकाशित हैं, और इस इंद्रियों के प्रकाश से शरीर प्रकाशित हो रहा है, चेतन मालूम पड़ता है। चेतना तो एक ही है, यहाँ तो सारी कल्पित चेतना तो है, धर्म अंतःकरण का, लेकिन चिदाभास जीव उस अंतःकरण के धर्म के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त होकर, तादात्म्य हम कल बताया था ना, तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम। आत्मा है तो अंतःकरण से भिन्न, लेकिन अंतःकरण से अभेद करके वो सारा व्यवहार करने लगता है। मैं सो रहा हूँ, मैं जग रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सब ये सारा। तो उपाधि के धर्मों को ग्रहण करके, उपाधि अंतःकरण उपाधि मुख्य हो गई ना, उसी में अविद्या है, अथवा अविद्या का ही कार्य है अंतःकरण। माया अविद्या अज्ञान का ही कार्य है अंतःकरण, और उस अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ रहा है चैतन्य का। वह प्रतिबिंब चैतन्य जिसको चिदाभास कहते हैं, वो अंतःकरण के धर्मों के साथ तादात्म्य करके फिर वो कर्ता भोक्ता इत्यादि बनता है। और फिर ये अंतःकरण ही उपाधि, माया उपाधि कहो, अविद्या उपाधि कहो, अज्ञान कहो, अंतःकरण कहो। अंतःकरण अविद्या का ही कार्य है।
उसी से, माया से निर्मित है। उसके धर्मों को, उपाधि मतलब क्या, जो समीप में रह करके उप समीपे स्थित्वा स्त्रियाम धर्मम अन्यत्र अभिधास्यति इति उपाधि। कहते हैं जो निकट रह करके जो उपाधि के उपधेय के अंतर्भूत न हो करके, जो उपधेय है, जो उससे उपहित है, उसमें उसके अंदर नहीं घुसती हो, उसमें अंतर्भूत नहीं होती है उपाधि, फिर भी अपनी विद्यमानता से जो भेद प्रतीति को उत्पन्न करे उसको कहते हैं उपाधि। तो अब ये उपाधि शरीर उपाधि है, शरीर है, सारा उपाधि उपाधि, क्योंकि माया ही उपाधि है। तो माया का कृत्य कार्य है, माया का कार्य शरीर। तो इन शरीर धर्मों को, उपाधि धर्मों को अपना करके, इसी को आत्मा का धर्म मान करके ये मनुष्य जो है वो, अब भाष्यकार तो लिख देते हैं ब्रह्मादि, ब्रह्मा से ले करके, क्योंकि गलत बात नहीं है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कृष्ण साफ साफ कहते हैं ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं सब आने और जाने वाले हैं। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करके भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये ब्रह्मा से लेकर के और स्तंभ पर्यंत, क्षुद्र से क्षुद्र, छोटे से छोटे जीव पर्यंत। अब हम लोग छोटे जीव में चींटी बोल देते हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, लेकिन चींटी से भी बहुत छोटे छोटे जीव हैं, जिसको सकल, संस्कृत में शब्द क्षुद्र जीवों के लिए। तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, यहाँ स्तंभ शब्द है, क्षुद्र जीव, क्षुद्र से क्षुद्र जीव, बैक्टीरिया इत्यादि, उनमें भी जीवन है। तो वहां तक देवता, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, ये सब योनियों में बार बार चक्कर लगाता रहता है। अविद्या, कामना और कर्म, ये तीन मुख्य हैं इसमें। इसी के अधीन होकर के पहली अविद्या, अविद्या के कारण से कामना और कामना के कारण से कर्म, में ये चक्र चलता रहता है, छूटता ही नहीं कभी। तो इस प्रकार से ये जन्म मरण रूप संसार को ही बार बार प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार से ये जो चक्कर लगाने वाला जीव है, जैसा भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् अथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति गिरस्तत्र न मुह्यते। तो इस प्रकार से नदी की धारा के समान भाष्यकार लिखते हैं, नदी स्रोतो व जन्म मरण प्रबंधा विच्छेदन वर्तमान कावी अवस्था भी वर्तते एतम अर्थम दर्शयन्ति आह श्रुति। क्यों? वैराग्य हेतु हो। भगवती श्रुति करुणा करके हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए आगे की कथा करने जा रही है कि ये जन्म मरण की परंपरा जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक हमको इस चक्कर में चलते रहना है। सभी को पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, फिर ऐसी जो मान्यता है अपने बारे में, तो फिर ऐसी पैदा और मरते रहो। जो ऐसा मानता समझता है उसके लिए तो फिर यही है। तो जन्म मरण की परंपरा नहीं जब छूटती है तो किन किन अवस्थाओं में रहता है, कैसे कैसे, इस बात को वैराग्य उत्पन्न करने के लिए श्रुति दिखला रही है आगे के प्रसंग से। ओम पुरुषे वायमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः सम्भूतम् आत्मन्येव आत्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिंचति अथ एन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। पुरुषे वा ये तो दो निपात है, प्रसिद्धि अर्थ में और निश्चय अर्थ में, कि सबसे पहले आदितः मतलब
सबसे पहले ये जो संसारी जीव है, हाँ, पुरुष शरीर के भीतर ही, मतलब जो पुरुष शरीर है उसी के भीतर रस आदि क्रम से, मतलब जो कुछ हम खाते पीते हैं उसका जो चरम धातु है वो वीर्य, तो वो पुरुष शरीर के भीतर ही सबसे पहले वो गर्भ रूप से रहता है, बीज रूप से विद्यमान है वहां पुरुष के भीतर ही, जिसको हम लोग वीर्य करके जानते हैं, रेत और वीर्य। तो वो हमारे या किसी भी सभी के शरीरों के का सारभूत है, वो संपूर्ण अवयवों से उत्पन्न हुआ वो सारभूत तेज है इस शरीर का, वीर्य, सामर्थ्य, तेज। तो वो पुरुष अपने इस आत्मरूप तेज को, वीर्य को अपने शरीर में ही पुष्ट करता है। तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज संभूतम आत्मनि एवं आत्मानं विवर्ति। तो सारे शरीर से, सारे अंगों से उद्भूत ये जो तेज है, सारभूत सब अंगों का, उसको ये शरीर के भीतर ही उसका पोषण करता है। फिर तद यथा स्त्रियां सिंचती, जिस समय वह पुरुष अपने अंदर स्थित उस गर्भ रूप से उत्पन्न शुक्र को, वीर्य को स्त्री में सिंचन करता है, अथ एन जनयति, तब वह इसको उत्पन्न करता है। यही है, मतलब जो रेता सिंचन के समय शुक्र रूप से अपने स्थान से निकलना है, स्त्री शरीर में उसका रोपण है उस बीज का, यही है तद अस्य प्रथमम जन्म, वही इसका प्रथम जन्म है, पहला जन्म इसको कहते हैं। तो पुरुष का पहला जन्म अविद्या, काम और कर्म, इनसे उत्पन्न जो अभिमान है, उस अभिमान वाला यह जीव यज्ञ आदि कर्म का अनुष्ठान करके इस लोक से जब प्रयाण करता है, गमन करता है इसको छोड़ करके, तो फिर धूम आदि क्रम से चंद्रलोक को प्राप्त होकर के, चंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते, एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। दो ही रास्ते हैं जाने के, हाँ, एक शुक्ल मार्ग, एक कृष्ण मार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन। एक से जा करके लौटना पड़ता है और दूसरे से आना जाना, दूसरे में नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो जो ये कर्मी है, ये यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करके सकाम भाव से जो कर्म करने वाले हैं, वो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करते हैं, और वहां से जब क्षीणे पुण्य तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर मर्त्यलोक में आ जाते हैं पुण्य क्षण होने के बाद। उसका भी क्रम है, जाने आने का वर्णन श्रुति में, उपनिषदों में भी बड़ा अच्छा क्रम बतलाया गया, अन्य उपनिषदों में कैसे कैसे कहाँ से कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ कैसे लौटते हैं। तो लौटने का भी, हाँ, अभ्रम भगवती, बादल होते हैं, वृष्टि होते हैं, फिर वैसे करके धीरे धीरे। तो ऐसा जो जीव है वो रस आदि क्रम से सबसे पहले वो सुख रूप से उत्पन्न होता है, हाँ? इसी बात को, ये जो पुरुष में शुक्र है उस रूप से गर्भ होता है, इस वाक्य के द्वारा बताया गया। अयम आदितो गर्भो भवति, वही है शुक्र। फिर अब इसके बाद अब ये शुक्र जो है, ये खाया पिया जो कुछ भी अन्न है उसी का सारभूत है, संपूर्ण और शरीर के सारे अंगों से ये निष्पन्न होता है। तो चूंकि ये पुरुष का आत्मभूत ही है, इसीलिए
ये उसकी आत्मा ही है। तद रेतो यस तस्या आत्मभूयम आत्मा। तो उस पुरुष का आत्मभूत ही है ये, क्योंकि वो उसको अपने शरीर में ही पुष्ट करता है। और जब भार्या ऋतुमती होती है तो पिता उस सुख को स्त्री रूपी अग्नि में उसका सिंचन करता है। तो वो और फिर गर्भ रूप से वो उत्पन्न होता है। यही अपने स्थान से निकलने के कारण से इस पुरुष का ये प्रथम जन्म कहा जाता है, अर्थात प्रथम अवस्था की अभिव्यक्ति है। असौ आत्मा अमुम आत्मानम इत्यादि वाक्यों के द्वारा इस बात को पहले भी श्रुति ने बतलाया हुआ है। इससे पहले के अध्याय में, इस अध्याय में नहीं, तीसरे अध्याय में ये बात बताई गई। तो अब तद्रेतो यस्याम स्त्रियाम सिक्तम तस्यात् भूयम आत्मव्यतिरेकताम यथापितो एवं गच्छति प्राप्नोति। अब वो जिस स्त्री में उस शुक्र का सिंचन करता है, वो स्त्री, उस स्त्री के शरीर से वह शुक्र अभिन्नता को प्राप्त कर लेता है। जैसे पिता के शरीर में अभिन्न था, वैसे ही मातृ शरीर में जाने पर भी वह अभिन्न हो जाता है। तो उसके बाद जैसे अपने अंग होते हैं शरीर के, हाथ पैर इत्यादि, तो वैसे ही उसी प्रकार से वो पति की आत्मा है, तो उसी रूप में वह गर्भ हो जाता है। मतलब वो जैसे पति के अंदर था जब, तो उसको कोई उससे कष्ट नहीं था, ऐसे ही मातृ गर्भ में आकर के भी वो उससे पीड़ित नहीं हो जाती है। माता को कोई कष्ट नहीं देता है, बल्कि उसके साथ अभिन्न हो जाता है, मातृ शरीर के साथ। जैसे हमारे शरीर के हमारे जो अंग हैं वो हमसे अलग नहीं है। हमारा हाथ, हमारा पैर, जो कुछ भी है तो वो हमारा ही तो है, हमसे भिन्न तो नहीं है कुछ। ऐसे ही कोई बाधा नहीं पहुंचाता। तो वो स्त्री, गर्भिणी स्त्री जो है, पति का आत्मा रूप जो शुक्र है उसको अपने शरीर में वही प्रविष्ट हुआ है ऐसा जान करके जो गर्भ के अनुकूल भोजन आदि है वैसा व्यवहार करती है, प्रतिकूल को छोड़ती है उसके पोषण के लिए। उनका उपभोग करती है, उसका पालन करती है। तो ये तो हो गया जीव के प्रथम जन्म की बात। अब श्रुति द्वितीय जन्म की बात करती है। तत् स्त्रिया आत्मभूयम गच्छति यथा स्वमंगम तस्माद् एनाम नहि नस्ति सा से एतम आत्मानमत्र गतम भावयति। तो जिस प्रकार से अपने अंग होते हैं उसी प्रकार से यह वीर भी स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वह गर्भ जो है उसको कष्ट नहीं पहुंचाता। अपने गर्भ में प्रविष्ट उस पति की आत्मा का वह अनुकूल भोजन आदि के द्वारा पालन करती है, पोषण करती है। और वह पिता सभावित्री भावयितव्या भवति तम स्त्रीम गर्भम बिभर्ति सो अग्रे एव कुमारम जन्मनो अग्रे अभिभावयति अधिभावयति सयत् कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानमेव तद्भावयति येषां लोकानां संतत्या एवं संतता ही इमे लोकास तद अस्य द्वितीयम जन्म। कहते हैं वो पति के उस वीर का, उस आत्मा का पालन करने वाली वो गर्भिणी स्त्री, वो भी अपने पति के द्वारा पालनीय होती है। पति को चाहिए कि उसका उसमें पालन करे, क्योंकि प्रसव होने से पहले स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है। तब वो जो गर्भ रूप से उत्पन्न होता है
उसको पिता संस्कारों से संपन्न करता है। आप जानते हैं 16 संस्कार हमारे वैदिक जो संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार, उसके बाद प्रोत्साहन संस्कार, जात कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, संस्कारी संस्कार, अंत्येष्टि तक, अंतिम संस्कार अंत्येष्टि तक, विवाह वीत संस्कार, ये सारे संस्कारों से उसको संस्कृत करता है पिता। और जन्म के बाद जो कुमार का उत्पन्न पुत्र का संस्कार करता है, तो इस प्रकार से वह अपने पुत्र पौत्रादि जो लोक हैं, उन्हीं लोकों का ही वह विस्तार करता है। येषां लोकानां संतत्या एवं संतता ही में लोकाः। इस प्रकार से पुत्र आदि के उत्पन्न होने की परंपरा से, जो पुत्रोत्पत्ति की परंपरा है, इसके चलते रहने से इन लोकों की वृद्धि होती रहती है। यही संसारी पुरुष का द्वितीय जन्म है, दूसरा जन्म है। और इसका जो तीसरा जन्म है, सो अस्यामात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथा स्वयं इतरा आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रयति स इतः प्रयन्येव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। कहते ये पिता, सो अस्य पितु, इस पिता का, सो अयम पुत्रात्मा, ये जो उसका पुत्रात्मा है, मतलब पुत्रात्मा मतलब पुत्र रूप आत्मा। आत्मा वही पुत्र नामासी, स्तुति कहती है आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। ये पुत्र रूप आत्मा, शास्त्र में जो भी पुण्य कर्म बतलाए गए हैं, उन सभी पुण्य कर्मों को करने के लिए, उनके संपादन के लिए पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है। अर्थात जो कुछ पिता को करना चाहिए था अपने जीवन काल में, यदि कुछ नहीं कर पाए तो वो सारा दायित्व पुत्र के ऊपर रहता है। उनके संपादन में, उन सभी के संपादन में पुत्र उनका प्रतिनिधि माना जाता है। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखेंगे, भास्कर ने उद्धृत किया है। संप्रति विद्यायाम वाजसनेय के, वाजसनेय ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत ये बात कही है। पित्रा अनुशिष्ट अहम ब्रह्म अहम यज्ञ इत्यादि। तो पिता के द्वारा अनुशिष्ट शिक्षित पुत्र ये कहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ इत्यादि। इसके बाद पुत्र पर अपना भार डाल करके वह पिता कृतकृत्य हो जाता है, वो तो चला गया। अब कर्तव्य रूप से जो ऋणत्रय है उससे मुक्त होकर के वह पिता, 3 ऋण है ना, पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण। ऋषियों का ऋण स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा उतारते हैं हम, पितरों का ऋण पुत्रोत्पत्ति के द्वारा, और ऋषियों का ऋण देवऋण जो है देवताओं की स्तुति, उनकी उपासना के द्वारा, पितृऋण जो है संतान उत्पत्ति के द्वारा, और ऋषियों का ऋण शास्त्र अध्ययन अध्यापन के द्वारा, स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा। तो इन तीनों ऋणों से मुक्त हम सब पर ऋण है। सब पर जो पैदा हुआ है, ये 3 मनुष्य, वो 3 ऋण लेके आया हुआ है, और इन तीनों ऋणों को हम रोज उतारते हैं। प्रतिदिन चुकाना पड़ेगा कुछ नहीं, ऋण हम कभी नहीं हो सकते, चुकाते रहो रोज। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, कभी भी स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। इससे हम ऋषियों के ऋण से उऋण हो रहे हैं। ये हमारे लिए दायित्व है कि हम स्वाध्याय करें, हम प्रवचन सुने करें। तो जब ऋण त्रय से मुक्त हो गए, तो शास्त्र कहता है ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। आदेश है शास्त्र का। ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी ऋण चुकाने में लगे रहो। अरे कब, जब चुका ही नहीं पा रहे हो,
चुका सकते नहीं, ऋण हो नहीं सकते, तो बस जब जहाँ तक संभव हो चुकाओ, उसके बाद हाथ जोड़ लो, बस भैया मेरे बस का नहीं है, अब क्षमा करो, अब मैं चला। तो मोक्ष में अपने मन को लगाओ, ऐसा शास्त्र का आदेश है। लेकिन हाँ, जब तक गृहस्थ में है, संसारी है, तब तक चुकाते रहना चाहिए रोज, अन्यथा प्रत्यवाय लगेगा, पाप चढ़ेगा। फिर यहाँ से प्रस्थान करके वह पिता इस लोक से प्रैति यहाँ से चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो और फिर जैसे जोंक तृण जलाई का युग, जोंक जैसे अपने दूसरे आश्रय को ढूंढ लेती है, तो इसको छोड़ देती है जहाँ थी। देहांतर की गति इसी तरह से है, मतलब यथा कर्म यथा सुतम, जीव की जहाँ वासना होती है जैसी, तद अनुरूप शरीर वह पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, इस शरीर को छोड़ देता है। तो वो जोंक के समान कर्म से अन्य लोगों की, अन्य शरीरों की प्राप्ति करके फिर वो जन्म लेता है। तो जो वो मरने के बाद इसका दूसरा जन्म लेना है, यही इसका तीसरा जन्म है। ये अस्य तृतीयम जन्म, वही इस जीव का तीसरा जन्म है, जो मरने के बाद फिर जन्म लेता है। तो पिता के वीर रूप से संसारी जीव का पहला जन्म बतलाया, कुमार रूप से माता में उसी का दूसरा जन्म कहा, अब उसी का तीसरा जन्म बतलाते हुए मृत पिता का जो जन्म होता है वही तीसरा जन्म है। ऐसा क्यों कहा? कहते ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र का अभेद बतलाना अभीष्ट है। वो पुत्र भी अपने पिता की भांति अपने पुत्र पर भार सौंप करके वो भी फिर चला जाता है, यहाँ से प्रस्थान कर देता है, फिर कहीं उत्पन्न होता है। इस बात को कह देने पर एक दूसरे के लिए कह दी गई, मतलब ऐसा श्रुति मानती है कि पुत्र और पिता में अभेद ही है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, पर पहले जन्म पूत का भई, बाप जन्मिया पाछे, और बाप पूत की एक ही नारी, ये अचरज को काछे। कबीरदास जी कहते हैं पहले जन्म पिता का होता है कि पहले पुत्र का? कबीरदास जी कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, पहले जन्म पुत्र का होता है। पिता आप कब कहलाए? पहले पुत्र होगा तब पिता कहलाएंगे ना। कहते ना आप बाप बन गए, समाचार देते ना अब आप बाप बन गए, तो बाप कब बना? जब बेटा हुआ, बेटा पहले हुआ तब आप बाप बने। कबीरदास जी बड़ी बढ़िया बात बोलते हैं, समझने वाली बातें। और बाप पूत की एक ही नारी, यहाँ बाप पूत से मतलब है ईश्वर और जीव। जीव पहले हुआ, ईश्वर बाद में आया। ईश्वर कल्पना कौन कर रहा है? जीव ही कर रहा है। कोई भगवान है, कोई परमात्मा है, ये संसार को बनाता है, चलाता है, कल्पना जीव की है। और जब तक जीव है तभी ईश्वर है। जीव और ईश्वर का संबंध इसी प्रकार से, जीव भाव हम में है तो हमारे लिए ईश्वर की आवश्यकता है, बिना ईश्वर के हमारा काम कैसे चलेगा? अब जब जीव नहीं रहा तो ईश्वर की जरूरत क्या रही? फिर ईश्वर भी नहीं रहा, जीव भाव भी गया तो ईश्वर भाव भी गया। भगवान कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और सब सवै नचावत राम गोसाई उमादार जोशित की नाई, नट मरकट वो सवै नचावत राम खगेश वेद असगावत। ये नचाने वाली जो बात है, अरे आप नाव पर बैठे हुए हैं तभी तक नाविक आपको कहीं घुमा सकता है नदी में, और आप नाव को छोड़ करके जब किनारे हो गए, उतर गए नाव से, अब नाविक आपका क्या कर लेगा? कैसे घुमाएगा बताइए? घुमा सकता है? वो तो जब तक आप नाव को पकड़े हैं, नाव पे बैठे हैं, तब तक नाव वाला मल्लाह नाविक आपको चाहे इधर घुमाए, जहाँ ले जाए, डुबा भी सके, पार भी कर सके, उसकी मौज है, उसके हाथ में है आप। तो इसलिए जब वो आप किनारे हो गए तो खत्म, उसका नियंत्रण कहाँ रह जाएगा? किसका शासक होगा वो? जीव ही कोई नहीं रहा
ईश्वर किसका होगा वो? लेकिन जब तक जीव है तब तक ईश्वर भी है, ईश्वर नकारा नहीं जा सकता। और जीव का ये कर्तव्य है कि जब तक जीव है तब तक ईश्वर की उपासना वो करे, उपासक भाव रखे। तो इस प्रकार से हाँ, बाप पूत की एक ही नारी, तो बाप और बेटे दोनों की एक ही स्त्री है। ये भी बड़ी विचित्र बात कबीरदास जी कहते हैं। एक ही स्त्री है मतलब जो जीव है उसकी उपाधि है अविद्या, अज्ञान जिसको अविद्या कहते हैं, और जो ईश्वर है उसकी उपाधि है माया। दोनों हैं एक ही, माया कहो चाहे अविद्या कहो। हाँ, जिसको समष्टि में माया बोलते हैं ईश्वर की, वही व्यष्टि में जीव की अविद्या है। जैसे हम अपनी अविद्या से स्वप्न के संसार को बना लेते हैं, ऐसे ईश्वर अपनी माया से सारी जगत को बना लेता है। महामायावी का सपना ही तो चल रहा है, महास्वप्न। तो अपना कुछ नहीं है, ये आपकी लोगों का सारा का समष्टि है। वो सारे समष्टि जीवों के संस्कार को लेकर के वो ऐसा सपना देखता है, ऐसा संकल्प करता है अंतर्यामी परमात्मा। तदुक्तम ऋषिणा। अब श्रुति थोड़ा सा ऋषियों का उदाहरण देते हुए, ऋषियों का नाम जो मंत्र दृष्टा ऋषि हो गए हैं, उन ऋषियों का उनका नाम उद्धृत करते हुए कह लीजिए उनकी प्रशंसा में जो भी ब्रह्मवेत्ता है, बहुत लोगों का तो नाम तो उपनिषदों में आया ही है, उनका आश्रय लेकर के श्रुति बोलती है। देखिए, श्रुति भी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए ऋषियों को उदाहरण दे रही है कि ऐसा मैं ऐसे अपने आप नहीं बोल रही हूँ। ये बात मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा भी कही गई है। तदुक्तम ऋषिणा, ऋषि के द्वारा वही बतलाया गया है, वही कहा गया है। महात्मा लोग जब बोलते हैं, उपदेश करते हैं, तो कहते हैं श्रुति ने ऐसा कहा। तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो कुछ है ये वेद शास्त्र ऐसा कह रहा है, उसी बात को कहते हैं, श्रुति को प्रमाण में लाते हैं। भाई मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र ऐसा ही कह रहा है। अथवा हमारे गुरु जी, हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे। श्रुति भी यहाँ केन उपनिषद में आप देखेंगे, केन उपनिषद में न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद् विचक्षिरे। श्रुति कहती ऐसा हमने इति सुश्रुम पूर्वेशाम पुरुषाणाम महापुरुषाणाम आचार्याणाम, मैंने अपने पूर्वाचार्यों से, पूर्वजों से, महापुरुषों से ऐसा ही सुना है उस आत्मा के बारे में। कैसा? अन्यद एव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि। कहते हैं विदित से वह भिन्न है। जो विदित है, जितना कुछ विदित है वो ब्रह्म नहीं है। विदितम ज्ञातम प्रत्यक्षम, ये ब्रह्म नहीं है। कहते हैं फिर अविदित, तो कहते हैं अथो अविदितात् अधि, अविदित से भी वह पृथक है, भिन्न है, अलग। तो विदित और अविदित दोनों से परे। विदित मतलब सारा कार्य जगत, अविदित मतलब इसका कारण, कार्य और कारण। तो कार्य और कारण दोनों से पृथक है वह, उसमें कोई कार्य कारण भाव नहीं है। ऐसा वह आत्मा है। अब कौन है वो? आप खुद विचार करिए, ईमानदारी से विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो तो मैं ही हूँ।
अरे मैं नहीं हूं तो यह और वह जानने वाला कहने वाला कौन है? यह का भी और वह का भी, कार्य का भी कारण का भी, विदित का भी अविदित का भी, दोनों का अधिष्ठान तो मैं हूं। मुझ में ही दोनों तरह की कल्पना हो रही है, दोनों तरह का ज्ञान विज्ञान हो रहा है। तो ऐसा उपदेश के उपनिषद में आता है। तो वहां भी पूर्वे शाम कहती है श्रुति, मैंने पूर्व पुरुषों से ऐसा ही सुना है। तो श्रुति अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए आचार्यों की, पूर्व पुरुषों की, महापुरुषों की, उनके उदाहरण को सामने लाती है। ऐसे यहाँ भी कह रही है, गर्भेनुसन अन्वेषाम अवेदम अवेदम अहम अहोन्बुद्धवान् अस्मि अहम देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुरा आयसी अरक्षन् अधः शेनो जवसा निरदीयमिति गर्भे एव एतच्छयानो वामदेवः एवं उवाच। यही बात ऋषि का अर्थ मंत्र भी होता है। ऋषि का अर्थ, क्योंकि मंत्र दृष्टा ऋषि कहे जाते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टार, मंत्र दृष्टा को ही ऋषि कहते हैं। तो यही बात ऋषि भी कहते हैं, मंत्र में भी कही गई है कि गर्भे नु सन अन्वेषा, माता के गर्भ में रहते हुए ही अहम मैंने जाना। क्या जान लिया? देवानाम जन्मानि विश्वा, माता के गर्भ रहते हुए ही किसने जाना? ये वामदेव, आगे नाम आता ना, ये वामदेव ऋषि गर्भ में रहते हुए, गर्भ में सोते हुए ही उन्होंने ये बात कहा था। ऐसा बोल पड़े वो कि इन सभी देवानाम, तो हम सभी देवता आ गए, जो वाणी है, अग्नि है, इन सब देवताओं के जनिमानी, इनके संपूर्ण जन्मों को मैंने जान लिया है। विश्वा मतलब समस्त सारे जन्मों को मैंने जान लिया है। शतम माह पुरः आयसी ही, कहते हैं संसार बंधन से मुक्त होने से पहले, छूटने से पहले मुझे सैकड़ों माह पुरः, सैकड़ों शरीर, पुर माने शरीर, तो सैकड़ों शरीरों ने मुझे ऐसे ही आरक्षण घेर रखा था, अनुविद्ध कर रखा था। और शरीर भी कैसे? लोह में, आयसी, लोहे के शरीर। तो लोह मतलब जो अभेद्य हो, अछेद्य हो, जिसको काटना छोड़ना मुश्किल हो, ऐसे अनेक अभेद्य सैकड़ों शरीरों ने मुझे बांध रखा था। लेकिन अधः शेनो जवसा निर्दीयम इति, जब आत्म तत्व हो गया तो आत्मा का ज्ञान होने से मैं सेनो जवसा, सेन मतलब बाज पक्षी, सेन कहते हैं ना, तो बाज पक्षी के समान निरदीयम, इस जाल को मैंने काट दिया और उस जाल को काट करके मैं बाहर निकल आया हूँ। निरदीयम इति एव एतच्छयानो वामदेव एवं उवाच। इस प्रकार से वामदेव ऋषि ने गर्भ में सोते हुए ही ये बात कही थी। तो तात्पर्य क्या निकला कि मतलब वो तत्व ज्ञान के प्रभाव से ही, तत्व ज्ञान के से ही केवल इस देह के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्रुति आगे कहती है, स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्व उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत् इति द्वितीय अध्याय प्रथम खंड। स एवं विद्वान, वो
सह वामदेव, वो जो वामदेव है, इस प्रकार से जान करके, एवं विद्वान, एवं मतलब एवं प्रकारेण, विद्वान मतलब ज्ञात्वा, किम ज्ञात्वा, आत्मानम, इस प्रकार से वो ब्रह्मदेव ऋषि जो है उन्होंने इस प्रकार से आत्मा को जान करके क्या किया, अस्मात् शरीर भेदात ऊर्ध्व, इस शरीर के नष्ट होने के बाद, अमुस्मिन, इस शरीर के नष्ट होने के बाद, अमुस्मिन स्वर्गे लोके, इस स्वर्गलोक में, ये स्वर्गलोक जो प्रसिद्ध स्वर्गलोक है वो नहीं, आत्मा को यहाँ स्वर्गलोक बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। तो उस दृष्टि से स्वयं प्रकाश जो आत्मलोक है, उसमें सर्वान कामान आप्त्वा, प्राप्त्वा, सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृता समभवत, अमर हो गए। तो ऋषि वामदेव कहते हैं इसी ज्ञान से ऋषि वामदेव जो है, जब आत्मा को इस रूप में उन्होंने जान लिया, तो शरीर छूटने के बाद वो इस शरीर से निकल करके जो इंद्रियों का अविषय है, जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, जो स्वयं प्रकाश है आत्मा, ऐसे आत्मलोक में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब जहाँ कोई कामना नहीं है, अर्थात कह लीजिए जहाँ सभी संपूर्ण कामनाओं, यहाँ सभी कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं, कि आत्मा सर्वरूप है, आत्मा प्राप्त हो गया तो सब कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं, सब कुछ मिल गया। तो इस प्रकार से संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके, तो भोगों से तात्पर्य है कि अब वो अकाम हो गया, कामना रही ही नहीं, भोग की, भोग क्या करेंगे उसके लिए, क्या अर्थ रह गया भोगों का। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। श्रुति कहती अत्र, यहीं पर, अस्मिन शरीरे अस्मिन लोके, इस शरीर में रहते रहते ही ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कब, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि स्थिताः, अस्य हृदि स्थिताः यदा सर्वे कामा प्रमुच्यन्ते, इसके अंतःकरण में स्थित सारी की सारी कामनाएं जब पूरी तरह से प्रमुच्यन्ते, छूट जाए, निकल जाए, तो यहीं पर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। काम अछत सुख सपने हुनाई, कामनाओं के रहते रहते कभी सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। कामनाएं कैसे नष्ट होंगी, कहते हैं बिन संतोष न कामना सारी, बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा। संतोष सद्धर्म देवी संपत्ति हर जगह आएंगे। जहाँ अगर तुम आत्मा को चाहते हो तो फिर संतोष, क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम पीयूष बद्भज, संतोष सब जगह आया उपदेश में। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय कामनाओं को नष्ट करने का नहीं है। भोग भोग के नहीं नष्ट हो सकती हैं। और मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम सत्संगतिर दान विचार तोषा, संतोष, जो मोक्ष चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र क्या करना चाहिए, कहते सत्संगति नंबर 1, सत्संगति करनी चाहिए। फिर दान और विचार और संतोष, 4 बताया, उपलक्षण है और भी सब उसमें आ जाएंगे इस प्रकार से। अथवा के हेतु ब्रह्मगतेस्तु संति, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन क्या क्या है, कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो भाष्यकार कहते हैं सत्संगतिर निर्ममतेश भक्ति ही, सत्संगति, वहां भी सत्संगति पहले आया। सत्संगति सब साधन मूला, सारे साधनों की जड़ है सत्संगति। बिन सत्संग विवेक न होई, साधन, पहला साधन विवेक। जब भी किसी भाग्यशाली का जागेगा तो वो सत्संग से ही जागेगा। तो सत्संगति निर्ममता, ममता का अभाव, और ईश भक्ति, ये परमात्मा के पाने के साधन, 3 साधन भाष्यकार ने बताया। तो जिसमें भी होगा, जिस साधक में वो उसको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका अपना स्वरूप है वह।
तो ऐसे सैकड़ों अनर्थों से युक्त ये जो लोहमय शरीर है, इस शरीर की परंपरा का नाश परमात्म ज्ञान से ही हो सकता है। और ऐसे परमात्म ज्ञान रूप अमृत को प्राप्त करके ही कोई अमर हो सकता है। आत्मा तो अमर है ही है, केवल हमें अपने उस अमरत्व का बोध नहीं है, हम भूले हुए हैं अपने स्वरूप को। तो शरीर उत्पत्ति का जो बीज है, बीजभूत क्या है शरीर? अविद्या। उस अविद्या, जब अविद्या निवृत्त हो गई तो फिर शरीर कहाँ से होगा? अविद्या तो इसकी बीज थी जिससे पैदा हुआ था। तो फिर वो परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता है अविद्या निवृत्ति के अनंतर। इस शरीर में रहते रहते भी, ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही प्राप्त करेगा। जिसको जीवन मुक्त कहते हैं वो जीते जी उस स्थिति में आ जाते हैं, और मरने के बाद तो फिर विदेह मुक्ति होती है। फिर वो दोबारा शरीर नहीं लेना, देह से वियुक्त हो जाते हैं, फिर शरीर धारण का प्रसंग नहीं आता उनके जीवन में। मतलब वो तत्व ज्ञान के द्वारा सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लेता है। सर्वात्म भावापत्ति, इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं है मनुष्य जीवन के लिए। उस सर्वात्म भाव की, समभाव की सब जगह आप देखते हैं उपदेश मिलता ही गीता में भी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सहयोगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ऐसे निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ऐसी समता ब्राह्मणा समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवियस्। गीता में आप देखें, गीता पूरा समत्व से भरा हुआ है। वो सर्वात्म भाव, समत्व, समदर्शन, ऐसे वो कोई छोटे मोटे तप का फल नहीं है। वो दर्शन, वो दृष्टि है, वो चीज़ जो है वो तो महत तप का ही फल है। किसी किसी को ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए दुर्लभ बतलाया ज्ञान को। तो जब भी, जैसे भी, जब कभी भी वह सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाता, तस्मात् तत्सर्वम अभवत्। श्रुति कहती है वेदांत उपनिषद में आया कि वह तत् आत्माना में अवे, उसने अपने आप को ही जाना और यह जान करके वो सर्वरूप हो गया। तो आत्मा ही तो सर्वरूप है। अहमेव इदं सर्वम, आत्मैव इदं सर्वम, एतद् आत्ममिदं सर्वम, ब्रह्मैव इदं सर्वम। तो ये इदं सर्वम मतलब ये सर्वम जो है, सर्वम है नहीं कुछ। जो सर्वम नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? सर्वम तो सब कल्पित है, लेकिन जो कुछ भी कल्पना है वो मुझे अधिष्ठान में ही तो है। उस कल्पना का भी तो अधिष्ठान मैं, रस्सी ही तो अधिष्ठान है सर्व कल्पना का। रस्सी नहीं होगी तो सर्व की कल्पना कहाँ हो जाएगी? उसमें अब उसमें रहे सर्प रहे, हजारों सर्प रहे, रस्सी का क्या बिगड़ना है? एक नहीं अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाए, ऐसे आत्मा का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ बन ही रहे हैं, प्रतिक्षण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, टूट फूट सब चल ही रहा है। इससे आत्मा कुछ बनता बिगड़ता थोड़ी है। वो तो आकाशवत सर्वतः नित्य, वो चूंकि निर्वय है, व्यापक है, उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। व्यापक व्याप्य व्यापक भाव भी आत्मा में नहीं है। अधिष्ठान अधिष्ठान ये सब वेदांत की प्रक्रिया है समझाने के लिए तत्व को। इसलिए पहले आरोपित करते हैं, अध्यारोप करते हैं, फिर बाद में उसका निषेध कर देते हैं, अपवाद कर देते हैं, है कुछ नहीं। तो जब इन सबसे सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाता है, तब भाष्यकार लिखते हैं कि स्वस्मिन् स्वरूपे अमृतः सम अभवत्। हाँ, ऊर्ध्व परमात्मभूतः सन अधो भवात्, अधो भावात्। ये जो अधो भाव था उसका, उससे ऊपर उठ जाता है संसार रूप अधो भाव। और ज्ञानोद्योतित अमल सर्वात्म भावापन्न सन अमुस्मिन् यथोक्ते अजरे अमरे अमृते अभये सर्वज्ञे अपूर्वे अनपरे अनंतरे अबाई प्रज्ञानामृतैक रसे प्रदीपवन निर्माणम अत्यगमत स्वर्गे लोके। तो ऐसा वो सभी इंद्रियों का जो अविषय है, जिसका वर्णन श्रुति अजर अमर अमृत अभय सर्वज्ञ अपूर्व अनपर अनंतर, उसके बाह्य भीतर कुछ नहीं, हाँ अबाह्य एकमात्र प्रज्ञान अमृत स्वरूप
स्वर्गलोक में वो दीपक की भांति निर्वाणम शांत हो जाता है। निर्वाण कल्पम यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। वो तो भगवान ने चित्त की उपमा दी, जैसे निर्वात स्थान में रखा दीपक ऐसे ही शांत हो जाता है। अर्थात अपने स्वरूप में शांतम, क्या आत्मा का स्वरूप ही है शांत। शांत हो गया मतलब आत्मा में स्थित हो गया, अब कोई प्रपंच नहीं रहा। तो ऐसे अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के अमृतम समभवत, अमृत हो जाता है। अभिप्राय क्या निकलता है? इसका अभिप्राय भाष्यकार बताते हैं कि आत्मज्ञान के द्वारा चूंकि पहले ही वह पूर्ण काम हो चुका है, आप्त काम हो चुका है, इसलिए जीवित अवस्था में भी जीते जी भी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके फिर वो मुक्त हो जाता है। ये इसका तो फल और उदाहरण के सहित इसका फल भी बतला दिया आत्मज्ञान का, कि अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। और यहाँ आत्मज्ञान की परिसमाप्ति भी हो गई। इसको बतलाने के लिए समभुवत समभुवत 2 बार श्रुति ने उच्चारण किया, पुनरावृत्ति की, 2 बार आवृत्ति की, कि उस आत्मा को जान करके, मतलब वो आत्मा का ज्ञान क्या है? मतलब आत्मा पूर्ण काम है, आत्मा आप्त काम है, आत्मा अकाम है, उसमें कोई कामना नहीं। तो इस प्रकार से उस आत्म तत्व को जो जान लेता है वो फिर अमर हो जाता है। तो कहते हैं क्या पहले से अमर नहीं था? कहते हैं अमर तो सदा है, नित्य है, लेकिन वो अमरता उसकी अज्ञान के कारण से आवृत थी, ढकी हुई थी, उसको जानता नहीं था, समझता नहीं था। अब वो जान गया तो वो नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति है, कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। जिसको वो भूला हुआ था उसको फिर से याद कर लेता है, जान लेता है, बस यही है बोध, आत्मबोध। सामान्य रूप से चूंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए सामान्य रूप से वो आत्मा ज्ञान रूप से सब में है ही है, सर्व समान रूप से, कम ज्यादा नहीं, समम सर्वेषु भूतेषु। चींटी में कम है आत्मा और ब्रह्मा जी में बहुत बड़ी आत्मा बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा तत्वतः सम है, सब जगह समान है वो। तो उसकी समानता को जब जान गए तो बस मुक्त हो गए, उसकी अमरता को जान गए तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। देखो ये सब जानने सुनने के बाद उस आत्मा में निष्ठा होनी चाहिए हमारी। देखो ज्ञान तभी होगा जब आपको उसमें निष्ठा हो जाएगी। सुन बहुत रहे हैं, समझ भी खूब ठीक ठीक रहे, लेकिन वही मैं हूँ और उसी में मैं स्थित हूँ। कहते हैं वो आत्मा कहाँ रहता है? कस्मिन प्रतिष्ठिता ही थी स्वे महिमनी थी। उस महिमा में जब आप अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होंगे तो ऐसा जब निश्चय हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस आत्मा का साक्षात्कार भी होगा, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे शरीर छूटते मरने से पहले हो, चाहे चलो अगले दूसरे 1-2 जन्म भी लेना पड़े, लेकिन निष्ठा तो पहले बनानी पड़ेगी आपको। सुन करके, श्रवण करके उस आत्मा के बारे में, आत्मा आपका स्वरूप है, उसमें आपकी अपनी निष्ठा होनी चाहिए। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, यही है जागना। जैसे हम स्वप्न में उदाहरण दिया था हमने, स्वप्न में कोई आके कहे कि ये सब जो तुम देख रहे हो सपना में ये सब झूठा है, तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन जब हम जग जाते हैं तो हम किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हम स्वयं ही मान लेते हैं अरे ये सब तो मिथ्या था। अब उस सपने से जागने के लिए तो प्राकृतिक व्यवस्था है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। सपने से हम स्वयं ही, प्रकृति हमको जगा देती है, जो प्रकृति सुलाती है वही प्रकृति जगा भी देती है। लेकिन यहाँ ये जो महास्वप्न है, इससे जगने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। तब तो कहते हैं इसको तो आपको ही उद्धरेद आत्मना आत्मानम, स्वयं ही आपको शास्त्र के वचनों में, वेद के श्रुतियों के वचनों में, महापुरुषों के, आचार्यों के, गुरुओं के, ज्ञानियों के वचनों में विश्वास करके, फिर उनके उपदेशों को सुन करके, सदगुरु के उपदेश को
सुनना कैसा, मतलब श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, सेवा पूर्वक, बताया ना, तद्विधि प्रणपातेन परकुशलेन सेवा इत्यादि। इस प्रकार से जब आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनेंगे और फिर सुने हुए का मनन विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस सपने से भी जाग सकते हैं। बस यही उपाय है, जागना आपको ही। समय हो गया, इसलिए इस प्रसंग को कहीं विराम देते हुए शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम वांग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्था श्रुतं मे मा प्रासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।